ये समझेंगे और देखेंगे क्या कहानी चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है टू एड्रेस द नीड्स ऑफ, ये सीटेट वाले से बचे ना, ये करना है आपको भी सॉल्व साथ साथ। अगर हम बात करें टू एड्रेस द नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है कि डिफरेंटली एबल्ड जो लर्नर्स हैं उनकी नीड्स को कंसीडर करने के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सा एक तरीका सही होगा, किस तरीके को अडॉप्ट किया जाना चाहिए टीचर्स के द्वारा। तो इसका जो आंसर है हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। अप्रोच फोकसिंग ऑन लर्नर्स डेफिसिट, भाई बच्चे की कमजोरी पे थोड़ा ना फोकस करेंगे या डिसेबिलिटी पे थोड़ा ना फोकस करेंगे, या फिर हम कहें जो सिमिलर क्या लिखा हुआ है, सिमिलर मैनर में सबको एक तरीके से नहीं पढ़ाते, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, मैराथन में सब कुछ कराया हुआ है। अगर हम बात करें अप्रोच फोकसिंग ऑन लर्नर्स स्ट्रेंथ, हर एक बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, उसकी अपनी एक पकड़ होगी, उसके अंदर एक क्षमता होगी, यूनिकनेस होगी, उस पर फोकस करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट रीजन फॉर असेसिंग लर्नर्स बिफोर प्रेजेंटिंग अ लेसन, यानी आप जब एक लेसन प्रेजेंट करते हैं तो आप बच्चे को असेस करते हैं, प्रीवियस नॉलेज उसकी टेस्ट करते हैं, तो इनमें से कौन सा एक जो रीजन है वो रेलेवेंट नहीं है बच्चे को असेस करने के लिए। रेडीनेस के वो तैयार है नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट है। आप लर्नर्स को अवेयर करते हैं शुरू करने से पहले, सही है। टू फॉर्म डिफरेंट लर्निंग ग्रुप्स, ये बात भी सही है कि जब आप कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग के लिए आपको पता लग जाएगा बच्चे पहले से कितना जानते हैं, लेकिन एक चीज इसमें गलत है और गलत ही पूछा है क्योंकि नॉट लिखा हुआ है कई सारे क्वेश्चंस में। टू फैसिलिटेट लर्नर्स टू प्रैक्टिस कोर टीचिंग स्किल्स, कोर टीचिंग स्किल्स आपकी होती हैं एनसीईआरटी में गिवन है बहुत सारी कोर टीचिंग स्किल्स। माइक्रो टीचिंग में होती है ये चीजें कि आप स्टिमुलस वेरिएशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लासरूम है प्रॉपर, ये टीचिंग ट्रेनिंग नहीं चल रही है, कोर स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप ये काम करेंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द लेवल ऑफ टीचिंग इन विच द लर्नर कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिफाइन इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय यूजिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव एबिलिटीज। बच्चा जो है समालोचनात्मक चिंतन और क्रिएटिविटी का यूज करके किस लेवल पे, तो ये हम पढ़ते हैं पेडागोजी स्पेशल वगैरह में भी अगर आप रहे होंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है जब क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव एबिलिटी की चिंतन की बात हो। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या, बस याद कर लिया, अंडरस्टैंडिंग क्या, समझा दिया, लेकिन जब क्रिटिकल थिंकिंग दिमाग पर जोर पड़े तो रिफ्लेक्टिव लेवल है। ये इसको मैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल MUR से हम ये डिस्कस करते हैं। 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाला जो चैप्टर है आपका, जो लोग बैचेस में उनको बात अच्छे से पता है, सीटेट में पूछा नहीं जाता इसलिए मैं कराती नहीं, बट जान लीजिए क्या पता कहां से टपक जाए, पेडागोजी में तो आता ही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। अब ये सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है कि प्राइमरी लेवल के लिए कौन सा एक सही सिद्धांत नहीं होगा पढ़ाने का। कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखें, सही सिद्धांत है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलें, बिल्कुल सही है। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, सही है। लेकिन आप प्रोवाइडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन या इनफ इन्फॉर्मेशन टू लर्नर, यानी बच्चे के दिमाग में सिर्फ इन्फॉर्मेशन भर दो, वो भी प्राइमरी लेवल पे। आप तो उसको बाकी चीजें करने देते हैं ताकि वो समझ अपनी पैदा कर सके, ना कि यह है कि इन्फॉर्मेशन भर देनी है, ठूस के दिमाग को भर दो। इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन तो रोट लर्निंग हो गई, फिर रटना हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देयर आर 2 टास्क्स इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में क्या है, 2 टास्क होते हैं, एक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दूसरा है हैबिट फॉर्मेशन। तो इसको किसको प्राइमरी माने और किसको सेकेंडरी माने, तो बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है और हैबिट फॉर्मेशन सेकेंडरी, और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। तो अभी हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं कि पहले हैबिट फॉर्मेशन हो जाए फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हम कर देंगे। तो सेकंड का हम ए मान सकते हैं और फर्स्ट का हम बी मान सकते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए इसको डी कंसीडर कर रहे हैं, बट ये उन 2-3 क्वेश्चंस में है जिन पे डाउट है, जिनके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करें, और जब ऑफिशियल आंसर किया है तो मुझे मेल भी कर दें himanshi.edu10@gmail.com, ताकि अगर 1-2 क्वेश्चंस में गड़बड़ है तो वो ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ठीक कर ली जाए, ठीक। ऐसा पेडागोजी में अक्सर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स ट्राई टू डू इट एंड यू विल लर्न। अब ये सीटेट में भी पूछा जा चुका है और ये मैं बहुत बार एग्जांपल भी देती हूं कि ट्राई टू डू इट यानी करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए है ना। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं टीचर, यहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन एनकरेज करने के लिए कोई उद्देश्य सामने होना चाहिए कि आप तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये सारी बातें होती है अचीवमेंट मोटिवेशन में। एक्सटर्नल ये है नहीं, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फॉलिंग डाउन ऑन अ फ्लोर, एक बच्चा जो है एक फ्लोर पे, फर्श पे लेट जाता है और स्टार्टेड टू हिट द फ्लोर आउट ऑफ एंगर, गुस्से में फ्लोर को, जमीन को ऐसे पीटने लगता है, वो अपना गुस्सा जमीन पर निकाल रहा है। तो ये किस प्रकार की थिंकिंग है पियाजे के अकॉर्डिंग, देख रहे हो। ये वैसे फ्रॉइड का जो कहानी है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की, वहां से है क्वेश्चन, लेकिन पियाजे से जोड़ दिया, कुछ भी कहीं भी जोड़ा जा सकता है। तो अब ये तो सीटेट के लिए रेलेवेंट बन गया। तो इस स्थिति में बच्चे की एनिमिस्टिक थिंकिंग है, उसको लग रहा है सजीववाद है, उसको लग रहा है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को दर्द होता है। जो नॉन लिविंग चीजें हैं, जो फर्श है, फ्लोर है, उसको भी दर्द होगा, गुस्सा आ रहा है उसको, तो गुस्सा निकाले जा रहा है कहां, फ्लोर पर, ठीक है। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेमोरी इज, यानी मेमोरी का पहला स्टेप तो क्या होगा, रिटेंशन। तो भाई पहले आप अटेंशन पे करेंगे तब रिटेंशन होगी, ठीक। रिकॉल भी पहले दिमाग में स्टोर होगा तब होगी। इसमें रिकॉग्निशन की भी पॉसिबिलिटी है और लर्निंग की भी, लेकिन लर्निंग यहाँ ज्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसको हम एनकोड की तरह देख सकते हैं। जो अगर हम देखें पहला स्टेप एनकोडिंग होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन पहले समझी तो सही, रिकॉग्नाइज अपने ब्रेन में किया, एनकोड की, ठीक, और इसको लर्निंग कह सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि सी भी सही हो, लेकिन ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो डी की है। तो ये दूसरा क्वेश्चन इस पे डाउट है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि डी ऑप्शन इसमें सही हो, क्योंकि कुछ थियरिस्ट हैं जो इसको लर्निंग भी मान लेंगे और रिकॉग्निशन भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोहलबर्ग के जो मॉरल डेवलपमेंट है वो कौन सी स्टेज है, जब एक इंडिविजुअल वर्क टू प्लीज हिज और हर फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स, यानी बच्चा काम इसलिए करेगा क्योंकि वो प्लीज करना चाहता है, खुश करना चाहता है, किसको, आसपास के लोगों को या फैमिली मेंबर्स को। तो ये अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन थर्ड स्टेज है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अप्रूवल चाहेगा माँ बाप का या आसपास के लोगों का, है ना, प्राउड फील करेंगे पेरेंट्स अगर उनकी बात मान जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज नॉट पेडागोजिकली एप्रोप्रिएट फॉर लर्निंग इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी जहां बच्चा एक्टिव है वहां पे कौन सी स्ट्रेटजी सही नहीं होगी। तो एनकरेज करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ये तो सही है। ग्रुप कोलैबोरेशन सही है। कंस्ट्रक्ट, बच्चा जहां भी एक्टिव है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, लेकिन ड्रिल एंड रिकॉल रट्टाफिकेशन होता है, नेगेटिव बात है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, तो यही गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आपका सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। सेफेल का मतलब ही मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, तो हेड टू टो जाता है सेफेलोकॉर्डल में, तो हेड टू टो
और दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल अगर होता तो ये सेंटर टू ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जनरल टू स्पेसिफिक सब सही हो जाते। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो पूछा है आ सोशल साइंस टीचर may make linkage geographical concepts while teaching history। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीटेट के लिए भी बहुत रेलेवेंट है कि एक सोशल साइंस के टीचर हैं जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में लिंक करके पढ़ाते हैं, उनको जोड़ करके पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाती है। जब आप